देखिए, कोर्ट ने आरपीएससी के मेंबर्स पर सवाल उठाए हैं और ये कुछ हद तक सही भी रहा हो सकता है, लेकिन एक संवैधानिक संस्था है वो आरपीएससी, स्वतंत्र संस्था है। उनमें से कुछ लोगों ने तो स्वतः ही इस्तीफा दे दिया, वहाँ हमने नियुक्तियाँ कर दी। कुछ लोग और बच गए हैं, तो मैं सोचता हूँ कि इस आदेश के बाद वो स्वयं इस्तीफा दे करके हट जाएंगे तो निश्चित रूप से नियुक्तियाँ हम भी कर देंगे। एक मिनट, थोड़ा सा जोर से बोलना। एसआई भर्ती को लेकर पिछले 2 दिन से राजस्थान में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन जोधपुर में कानून मंत्री जोगाराम जी ने कहा कि एसआई भर्ती रद्द नहीं हुई है। देखिए, कानून मंत्री है, कानून की समीक्षा करेंगे और हम भी समीक्षा करने की बात ही कहेंगे कि जो भी आदेश हुआ है कोर्ट का, हम उस पर तत्काल रिएक्शन नहीं देंगे। उसकी समीक्षा करने के बाद, कानून विशेषज्ञ इसका अध्ययन करने के बाद, युवकों के हित में जो कुछ भी होगा हम उसका अनुसरण करेंगे। अभी हमने तत्काल जो रद्द नहीं की थी उसका एकमात्र कारण मैंने आप सबके सामने भी रखा था कि जो व्यक्ति ईमानदारी से पढ़ा, ईमानदारी से परीक्षा पास करके और नियुक्त हो गया और उसकी उम्र 33 वर्ष पार होने वाली है, उसको दोबारा अवसर मिलने वाला नहीं है जीवन में, उसके साथ भी हम अन्याय नहीं करना चाहते थे, इसलिए हमने कोई उचित निर्णय लिया। लेकिन अभी जो कोर्ट है, न्यायालय की उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन समीक्षा करने के बाद जनहित में सभी के हितों को ध्यान में रख करके जो निर्णय होगा वो सरकार करेगी। देखिए, एक बात और कि ऐसा कहा जा रहा है कि आपकी जो नई टीम है उसमें आप ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को मौका देंगे और एक पद एक सिद्धांत वाली बात की, जैसे कोई विधायक है तो फिर उसको अपनी टीम में नहीं लेंगे, ऐसी चर्चा है। देखिए, हम किसी सिपाही को किस मोर्चे पर भेजना है वो सोच समझ करके फैसला करते हैं, ताकि दक्षता उसकी कैसे है, योग्यता क्या है, कहाँ वो सरकार में काम कर सकता है तो उसको सरकार में भेजेंगे, जो संगठन में काम कर सकता है उसको हम संगठन में रखेंगे, और संगठन में भी उसकी प्रतिभा किस दिशा में अधिक विकसित हो सकती है हम उसका ख्याल रख करके काम करेंगे। निश्चित रूप से प्रतिभा का सम्मान हम करेंगे। कब होगा सर ये सम्मान? कब होगा? कब हो सब जाएगा? होता जा रहा है। रोज कयास लगते रहते हैं कि कयास अभी आई है। अभी हमने और जो आप वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया, एक हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया। हम कर रहे हैं ना, करते जा रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया राजनीतिक पद फिलहाल लेने के मुद्दे ने मना कर दिया। मेरे सामने तो ऐसा प्रस्ताव नहीं आएगा तो विचार करेंगे। देखिए, 7.8 से 6.5 पे ग्रोथ रेट पहुंची है भारत। 7.8 से 6.5 अर्थव्यवस्था में परिवर्तन। देखिए, ग्रोथ रेट हमारी 9 पॉइंट समथिंग पहुंची है। ये आयाम है। देखिए, व्यापार में ये अप एंड डाउन छोटे मोटे आते रहते हैं, लेकिन हम ग्रो कर रहे हैं, हम विकास करते जा रहे हैं। सारे ये जो टैरिफ के बावजूद हमने और रास्ते खोज लिए। हमने हमने स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया है। हम अपने उद्यमियों को हमने ये बता दिया कि चाइना में क्या चीज़ चल सकती है वो निर्माण करो, रसिया में क्या चीज़ बिक सकती है वो निर्माण करो। अमेरिका को भी मजबूर होकर के हमसे लेना पड़ेगा दवाई। जो दुनिया में सबसे सस्ती दवा हिंदुस्तान दे रहा है वो दुनिया का कोई देश बनाता नहीं है, तो अमेरिका को भी हमसे लेना पड़ रहा है। जो टैरिफ उसने 50% बढ़ाया, वो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है। टैरिफ अमेरिका के नागरिकों पर लागू होता है, तो अमेरिका के नागरिक को ही वो दवा महंगी मिलेगी। जो दवा हम गोली 10 रुपये में देते हैं वो अमेरिका के नागरिक को 15 रुपये में मिलेगी, क्योंकि 50% टैरिफ उसने लगाया। तो अमेरिका का नागरिक आंदोलित होगा, लेकिन जो दवा हम 10 रुपये में दे रहे हैं दुनिया में कोई देश देता ही नहीं है, तो लेना ही पड़ेगा। अमेरिका शस्त्र विक्रय करता है, बाकी ये दवाएं निर्माण करना उनके बस की बात नहीं है। वो तो दवाएं देना और जो ये पन्ना, ये एमरल्ड, ये सब कुछ जो है हिंदुस्तान में है प्रचुर मात्रा में, इसलिए थोड़ा दिन की ये हो सकती है। हमने देखिए, जब पोखरण में परमाणु विस्फोट किया था तो दुनिया ने आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे,
हमने उसकी भी परवाह नहीं की, दुनिया को और आर्थिक प्रतिबंध हटाने भी पड़े। तो हमारा नेतृत्व सक्षम है, योग्य है, सभी स्थिति परिस्थिति से विज्ञ है, जानकार है, किस स्तर पर किस तरीके से हमारे देश के विकास को और आयाम स्थापित हो सके उस दिशा में काम कर रहे हैं। वो गए अभी जापान, वो अभी जाएंगे चीन, सभी देशों में जाकर के और हमारे किसानों का संरक्षण भी करेंगे, हमारे उद्यमों का संरक्षण भी करेंगे। किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं है। हमारा देश विकास करेगा, आत्मनिर्भर बनेगा। हम अपना जो स्वदेशी अपनाने का अभियान आह्वान हम जनता से कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि मीडिया भी हमारा समर्थन करे, हमें सहयोग दे। आपसे यही अपेक्षा है। अध्यक्ष की कार्यकारिणी रहेगी, कार्यकारिणी का सवाल है। कार्यकारिणी लास्ट क्वेश्चन। कार्यकारिणी आपकी नहीं आ रही पर वायरल बहुत हो जाती है, आपके नाम से वायरल हो देखिए, मैं एक बात आपसे, मेरे नाम से नहीं हुई है, मेरे नाम से कोई कार्यकारिणी वायरल नहीं हुई है। प्रस्ताव जो मैंने भी देखा किसी सोशल साइट पर, तो वो प्रपोजल कई आते हैं, प्रपोजल आएंगे, हम सबके प्रपोजल ले रहे हैं। सभी आदरणीय हमारे नेतृत्व जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, हम सबसे प्रस्ताव लेकर के और सबका समावेश करते हुए हम आपको चंद दिनों में कार्यकारिणी आ जाएगी। आपको लीक प्रस्ताव, लीक क्या एक्शन करें, प्रस्ताव है। कार्यकारिणी बदलेंगे क्या? शहर अध्यक्ष शहर की कार्यकारिणी आए रहे तो दो, आएगी तो आएगी कहाँ? जो आगे उस पे आपने जांच की ने कहा है कि जो हमारी सरकार एक मिनट, एक ले लें। अशोक गहलोत अरे आपका सवाल लेंगे ना, हाँ आप पहले इनका तो ले लूँ। अशोक गहलोत ने कहा है कि गिरिराज मीना ने और माननीय नेता उन्होंने मिलकर हमारी सरकार को गिराने की कोशिश की, इसको लेकर आप क्या कहें? अशोक गहलोत ज्यादा जानते होंगे। अशोक गहलोत जी को एक बात पूछिए कि आपकी सरकार थी कहाँ, कैंप में। आपके सचिन पायलट जी अपने समर्थक विधायकों को लेके होटल में रहे, अशोक गहलोत जी अपने समर्थक विधायकों को लेके होटल में रहे, उनकी सरकार थी कहाँ, होटलों में। और शब्दावली अशोक गहलोत जी की थी जिसने सरकार गिराने की कोशिश की। उन्होंने अपने ही उप मुख्यमंत्री को निकम्मा, नकारा, पता नहीं क्या क्या कह दिया। वो सचिन जी जब कभी भी सोचते हैं वापस कि मैं गहलोत जी से कंधा हाथ से हाथ मिलाऊं, तुरंत उनके वो चुपन आती है सामने, वो नकारा, निकम्मा, वो शब्द कानों में गूंजते हैं, वो फिर से पीछे हट जाते हैं। वो कभी साथ आने वाले नहीं है।